शिवाय। शिव शक्ति भक्ति गंगा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 22वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। पुरुषोत्तम मास महात्म्य एवं पूजा विधान का इतना वर्णन सुनने के पश्चात महाराज दृढ़धन्वा ने महर्षि वाल्मीकि से कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, आप कृपया मुझे पुरुषोत्तम मास के व्रतों के नियम और विधि विधान के बारे में बतलाइए, जिससे मैं यह व्रत कर सकूं। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, हे राजन, इस पुरुषोत्तम मास में खीर अथवा गेहूं, चावल, मूंग, जौ, तिल, मटर, सवा, निवार, अदरक, कंकोल, कंद मूल, ककड़ी, केला, समुद्री नमक, दही, मक्खन, पनीर, आम, हरड़, पीपल, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, आंवला, गुड़, खांड नहीं खानी चाहिए, इसका निषेध है। हविष्य अन्न अर्थात ऐसा भोजन तो तेल में ना पकाया गया हो, व्रती को खाना चाहिए। सब प्रकार के आमिष पदार्थ, उड़द, मधु, बैर, राई, मादक वस्तु, मांस, दाल, तिल का तेल, कीड़ों का खाया, लोहे का लगा, भावना से दूषित बनाने में दूषित अन्न अथवा दूसरे की हिंसा ना खावे, दूसरे से शत्रुता और स्त्री गमन ना करे। पुरुषोत्तम मास में विवाह और उत्सव का निषेध तो है ही, प्रदेश भी केवल तीर्थ के सिवाय ना जावे। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गो, व्रती, स्त्री, राजा तथा बड़ों के पुरुषोत्तम मास में बुराई ना करें। प्राणायंग में चूर्ण, फलों की जंभीरी, धान्य में मसूर तथा बासी अन्न आमिष है। बकरी, गौ, भैंस को छोड़कर अन्य दूध ब्राह्मण को द्वारा बेचे तेल, घी आदि रस पदार्थ, मिट्टी से पैदा हुआ नमक, तांबे के बर्तन में रखा हुआ दूध, दही, घी, चमड़े के पात्र में जल अपने ही बनावे अन्न को पंडित लोग आमिष कहते हैं। ऐसे भोजन भी नहीं करने चाहिए। पुरुषोत्तम व्रती ब्रह्मचार्य पालन कर धरती पर सोवे और पत्तल आदि में भोजन करना चाहिए। सायंकाल केवल एक बार भोजन करें। रजस्वला स्त्री, मलेच्छ पतीन अथा संस्कारहीन व्यक्तियों के वार्तालाप ना करें तथा इन लोगों को और सुतकियों का अन्न दोबारा गर्म किया या जला हुआ अन्न ना खावे। प्याज, लहसुन, मुस्ता, छत्रक, छतोना, गाजर, मूली, बथुआ भी व्रत में नहीं खाना चाहिए। इस व्रत तथा अन्य व्रतों में भी इन वस्तुओं का त्याग दे देना चाहिए। कृच्छ आदि व्रत अपनी शक्ति के अनुसार विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। पेठा, काशी फल, तरुणी, मूली, नारियल, कलिंग फल, आंवला, गोला, अलंबू, पटोल, बेर, बैंगन, बल्ली, साग, बेल, कमल, नान और जल उत्पन्न होने वाले फल फूल पुरुषोत्तम मास में पूर्णिमा तक ना खावे। ग्रस्त हमेशा रविवार को आंवला ना खावे। पुरुषोत्तम मास में जो वस्तु त्याग करें वह पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को दान करके खाना प्रारंभ करना चाहिए। हे राजन, नियम के बिना कोई फल नहीं होता है। पुरुषोत्तम मास का व्रत शक्ति हो तो उपवास रखकर करे अथवा घी या दूध पीकर रहे। व्रती पुरुषोत्तम फलाहार करके रहे। जैसे भी व्रत भंग ना हो उसी प्रकार व्रत रखे। प्रातः काल उठकर नित्य क्रम करें। श्री कृष्ण को हृदय के स्मरण करके भक्ति पूर्वक नियम करें। श्रीमद् भागवत की कथा इस मास में सुने। इसके पुण्य से ब्रह्म भी नहीं कह सकते हैं कि श्री पुरुषोत्तम मास में लाख दल तुलसी के शालिग्राम भगवान का पूजन करके अन्य पुण्य मोक्ष प्राप्त हो जाता है। पुरुषोत्तम मास में स्नान नियम अनुसार व्रत और भगवान का पूजन करने वाले पुरुषोत्तम को देखकर यमदूत उसी प्रकार भागते हैं जिस प्रकार सिंह को देखकर हाथी भागते हैं। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। इस मास का व्रत सैकड़ों यज्ञों से श्रेष्ठ है। पृथ्वी में जितने तीर्थ हैं वे देवता सहित व्रती मनुष्य के शरीर में निवास करते हैं। खोटे स्वप्न, दरिद्रता, काया, मन और वाणी के खोटे कर्म पुरुषोत्तम व्रती को नष्ट हो जाते हैं। पुरुषोत्तम
व्रती जहाँ भी रहते हैं वहाँ भूत प्रेत पिशाच उसके सामने नहीं ठहरते। हरि भक्त जब निश्चल होकर पुरुषोत्तम की सेवा में होते हैं तब इंद्रियादि देवता पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए उसकी रक्षा करते हैं और मात्र इस एक मास के व्रत और पूजन से व्यक्ति मुक्ति को सहज अधिकार बन जाता है। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 22वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।